एक शहर में दो बहनें रहती थीं, आयशा और हिरा। आयशा की शादी एक धर्मपरायण लेकिन साधारण स्वभाव वाले रिक्शा चालक से हुई थी, जबकि हिरा की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। हिरा का रहन सहन शाही था और वह दुनियावी ऐश ओ आराम में घिरी रहती थी, जबकि आयशा सादगी, सब्र और कनात के साथ जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन हिरा अपनी कीमती गाड़ी में आयशा के घर आई। घर में दाखिल होते ही उसने इधर उधर देखा और नापसंदगी से मुंह बना लिया। उसने अपनी शादी की सालगिरह का निमंत्रण पत्र आयशा को दिया और तंज भरे लहजे में कहा, बाजी, पार्टी में जरा अच्छे कपड़े पहनकर आइएगा, वहां बड़े लोग होंगे। पार्टी के दिन आयशा ने अपने सबसे अच्छे, साफ सुथरे और सादे कपड़े पहने, दुपट्टा ठीक से ओढ़ा और दिल में दुआ पढ़कर वहां पहुंच गई। जब वह हिरा के पास गई तो हिरा ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया। हिरा के ससुराल वाले भी आयशा को हिकारत भरी नजरों से देखने लगे। बात संभालने के बजाय हिरा आयशा को एक तरफ ले गई और सख्त लहजे में कहा, बाजी, कम से कम आज तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना था। सब लोग क्या सोच रहे होंगे। अपनी ही बहन के मुंह से ये शब्द सुनकर आयशा का दिल टूट गया। वह खामोशी से वहां से लौट आई। उस रात आयशा रोते हुए अल्लाह के सामने सजदे में गिरी और दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे किसी के सामने मोहताज न रखना, मुझे हलाल रोजी के साथ इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा। आयशा को कढ़ाई और सिलाई का हुनर आता था। उसने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी और घर से ही काम शुरू कर दिया। वह हर कपड़े में सफाई, ईमानदारी और मेहनत रखती थी। साथ ही तहज्जुद के वक्त दुआ करती कि अल्लाह उसके रोजगार में बरकत दे। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतों में आयशा के काम की तारीफ होने लगी। उसने एक महिला प्रशिक्षण केंद्र से इस्लामी और आधुनिक डिजाइन सीखे। जल्द ही उसके बनाए कपड़े इतने पसंद किए जाने लगे कि उसे शादियों और समारोहों के ऑर्डर मिलने लगे। कुछ ही सालों में आयशा का काम एक कमरे से निकलकर एक सम्मानजनक वर्कशॉप बन गया। वह कई गरीब महिलाओं को रोजगार देने लगी। 2 साल के भीतर आयशा शहर की एक मशहूर और भरोसेमंद गारमेंट्स सप्लायर बन गई। एक दिन टीवी पर आयशा का इंटरव्यू प्रसारित हुआ। एंकर ने सवाल किया, आपने इतनी सफलता कैसे हासिल की? आयशा मुस्कुराकर बोली, यह सब अल्लाह का करम है और उस एहसास का नतीजा है जो मुझे अपनी बहन के एक जुमले से मिला कि दुनिया इज्जत सिर्फ कामयाब लोगों को देती है। हिरा अपने आलीशान घर में ये इंटरव्यू देख रही थी। आज आयशा न सिर्फ उससे ज्यादा सफल थी, बल्कि सुकून और इज्जत की जिंदगी भी जी रही थी। इस्लाम हमें सिखाता है कि सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा कभी बेकार नहीं जाता। असल बदला लड़ाई से नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र और